Hello scholars, today is our question number 5, 1.4 exercise class 11th मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। आपको इसमें फाइंड करना है इंटरसेक्शन, और आपको बताया गया है, मैंने पहले वीडियो में आपको बताया है इंटरसेक्शन होता क्या है। इंटरसेक्शन का मतलब है कि ऐसा सेट जिसमें केवल कॉमन एलिमेंट होते हैं। इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन एलिमेंट वाला सेट, जैसे x इंटरसेक्शन y। तो अगर x इंटरसेक्शन y करते हैं तो इन दोनों में कौन कॉमन है। ऐसे यहाँ चेक करना है कि a b में कौन कॉमन है, यहाँ चेक करना है a b में कौन कॉमन है, फोर्थ में ये चेक करना है इन दोनों में कौन कॉमन है, ऐसे ही यहाँ चेक करना है कौन कॉमन है। इट मीन्स वेन एवर क्वेश्चन आस्क यू फाइंड इंटरसेक्शन, तो इसका मतलब आपको केवल ऐसा उभयनिष्ठ ढूंढना है, उभयनिष्ठ एलिमेंट, दोनों में जो अवयव हो, जो कॉमन अवयव हो, उसी को केवल इस सेट में रखना है। ये साइन है इंटरसेक्शन का। x इंटरसेक्शन y, तो देखिए 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, और 3 यहाँ है, 3 यहाँ भी है। तो हमने x इंटरसेक्शन y में लिख दिया 1 और 3। तो x इंटरसेक्शन y मीन्स सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट। ठीक है। ऐसे ही सेकंड में a आप देख रहे हैं वॉवल्स का सेट है, और b ABC कंसोनेंट का। तो कौन सा एक कॉमन है, विच वन इज कॉमन, दोनों में कौन है, उभयनिष्ठ कौन है, दोनों में कौन है, उभयनिष्ठ कौन है, कॉमन कौन है, तो ओनली ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, यानी 3 का टेबल एंड सो ऑन। बी सेट कहता है नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो 6 से छोटा नेचुरल नंबर आपको पता है 1 से स्टार्ट होता है, इनफाइनाइट तक जाता है। कंडीशन यहां लगा दी है लेस देन 6 से छोटा। तो बच्चों 6 से छोटा 1 2 3 4 5। तो ए इंटरसेक्शन बी में आप इन दोनों में से देखते हैं कौन कॉमन है, दोनों में कौन है, उभयनिष्ठ कौन है। ठीक है, 3 देखिए, तो ए इंटरसेक्शन बी इट मीन्स 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए जो है आप देख एक्स इज नेचुरल नंबर के लिए पूछ रहे हैं, 1 से बड़ा देख रहे हैं, ओपन इंटरवल, इनइक्वलिटी लगी है लेस देन की, और 6 से छोटा, ग्रेटर देन 1, लेस देन 6 एंड इक्वल टू, यानी क्लोज्ड इंटरवल। तो आपने 1 से बड़ा ले रहे हैं, ग्रेटर देन 1 इट मीन्स 2 3 4 5 6, इक्वल टू भी है, लेस देन भी है, तो इसलिए इक्वल टू 6 भी होगा क्लोज्ड इंटरवल के अकॉर्डिंग। बी में आ जाते हैं, एक्स नेचुरल नंबर, 6 लेस देन एक्स एंड एक्स लेस देन 10, तो ओपन इंटरवल है, इसका मतलब 6 और 10 को छोड़ करके बीच में जितने आते हैं वो सब, तो 7 8 9। तो आप देखें इन दोनों में से क्या कोई कॉमन है, नो एनी सिंगल एलिमेंट कॉमन हियर, तो इट मीन्स दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है। और आपको बताया है 5 वो सेट होता है जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता है। 5th में आ गए, ए में कौन है 1 2 3, और बी में कुछ भी नहीं है। अब जब बी में कुछ भी एलिमेंट नहीं है, बी इज अ 5 एलिमेंट, इट मीन्स नो एनी कॉमन एलिमेंट। इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी गिव्स यू 5। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ए बी सी डी यहाँ देता है, और आपको देखिए यहाँ भी सब में आपको इंटरसेक्शन ही फाइंड करने हैं। अब ये जैसे ये साइन देख लीजिए, यहाँ पे ये आप देख रहे हैं, तो ये साइन बताता है कि ये एसोसिएटिव लॉ, बी यूनियन सी। आप बॉटमास के रूल में भी जाते हैं तो आपको पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ता है, स्मॉल ब्रैकेट जो है इसको सॉल्व करना पड़ता है। तो आप पहले इस ब्रैकेट को सब, यानी बी यूनियन सी पहले निकालेंगे, फिर जो सेट मिलेगा तब आप उसके साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे।
ऐसे ही इस क्वेश्चन में देखिए ये ब्रैकेट यहाँ लगा हुआ है, तो पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना है और उसके बाद नेक्स्ट। ओके, ऐसे जैसे यहाँ पे देखिए 2 ब्रैकेट है, तो पहले एक ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर दूसरे ब्रैकेट को सॉल्व करना है और तब उसमें इंटरसेक्शन लेना है। नेक्स्ट में ऐसे ही है कि पहले इसको सेट और फिर इस सेट को और तब आपको इंटरसेक्शन लेना है। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए ए और बी में कौन कौन कॉमन है, तो ए और बी में देख लीजिए। फर्स्ट में ए और बी में कौन कॉमन है, ए ये है बी ये है, तो 3 क्या यहाँ पर है, नहीं है। 5 क्या यहाँ पे नहीं है। 7 क्या यहाँ पे है, बिल्कुल है, तो 7 इसके लिए मेंबर हो गया। 9 यहाँ पे है, हाँ यहाँ पे है। 11 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, यानी 7, 9 और 11 ये 3 एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी के लिए क्या है, एलिमेंट्स हैं, ये सेट के एलिमेंट हैं। नेक्स्ट बी इंटरसेक्शन सी में देखते हैं, तो बी और सी में कौन कॉमन है, तो बी में 7 क्या यहाँ पे है, नहीं है। 9 क्या यहाँ पे है, नहीं है। 11 क्या यहाँ पे है, बिल्कुल है। 13 क्या यहाँ पे है, बिल्कुल है। तो यानी बी इंटरसेक्शन सी में कौन कॉमन है, 11 एंड 13 कॉमन है, जो दोनों में है। तो आप फिर यहाँ आ जाते हैं, देखिए 11 और 13 ये मेंबर है इसके। ओके, ऐसे ही आप यहाँ पे, अब यहाँ पे 3 चीज़ें लेके आनी है कि पहले आप ए इंटरसेक्शन सी और फिर इंटरसेक्शन डी। ये आपको ही देखना है कि अगर ब्रैकेट नहीं लगा है तो आपकी चॉइस है कि आप किन 2 को पहले सॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन अगर आपका ब्रैकेट लग गया है तो ब्रैकेट वाला इंटरसेक्शन आपको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, यानी एलिमेंट आपको रखने पड़ेंगे। अब यहाँ पे इन्होंने दे दिया ए इंटरसेक्शन सी पे ब्रैकेट, तो ए इंटरसेक्शन सी आपको पहले सॉल्व करना है। अब देखते हैं ए और सी में कौन कॉमन है, तो आप ए और सी चेक करते हैं। यहाँ पहुँच गए ए में और सी में कौन कॉमन है, तो 3 क्या यहाँ पे है, नहीं है। 5 क्या यहाँ पे है, नहीं है। 7 क्या यहाँ पे है, नहीं है। 9 क्या यहाँ पे है, नहीं है। यहाँ पे 11 है और यहाँ पे भी 11 है। इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन सी में 11 एलिमेंट कॉमन एलिमेंट है, तो ए इंटरसेक्शन सी में आप देखिए यहाँ पे 11 एलिमेंट लिखा हुआ है। ऐसे ही डी एलिमेंट में कौन है, 15 और 17। अब इसके बीच में यहाँ पे इंटरसेक्शन है, यानी इन दोनों में कौन कॉमन है, तो आप देख रहे हैं नो एनी वन कॉमन, कोई एक भी कॉमन नहीं है, तो इट मीन्स 5, क्योंकि आपको पता है 5 क्या होता है, 5 ऐसा सेट है जिसमें कि कोई भी एलिमेंट नहीं होता, यानी कि सिंगल भी कोई ऐसा एलिमेंट नहीं जो उस रूल को फॉलो करे जिस रूल के लिए उस सेट को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन सी। आप देखिए ए और सी में कौन कॉमन है, तो 11 कॉमन है, यहाँ पे भी यही आपने देखा था इंटरसेक्शन सी में। बी इंटरसेक्शन डी में कौन कॉमन है, तो आप देख सकते हैं बी और डी में कौन कॉमन है, तो बी और डी ले लीजिए, बी और डी। क्या 7 यहाँ पे है, नहीं है। 9 यहाँ पे है, नहीं है। 11 यहाँ पे है, नहीं है। 13 यहाँ पे नहीं है। अब इधर लिखिए 15 यहाँ पे है, नहीं है। 17 यहाँ पे नहीं है। इट मीन्स नो एनी कॉमन एलिमेंट, इट मीन्स बी इंटरसेक्शन डी गिव्स यू 5। ओके बच्चों, ऐसे ये है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब यूनियन सी आपको बताया है मैंने पहले कि बी यूनियन सी का मतलब है जो कॉमन है उनको भी लिखना है और जो कॉमन नहीं है उनको भी लिखना है। ओके बच्चों, तो आप को यहाँ ये 6th क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पे 6th क्वेश्चन ये कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब ये ब्रैकेट है तो आप ये ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर सकते हैं। तो बी यूनियन सी, देखिए बी और सी इन दोनों में जो कॉमन है, जैसे 7 है यहाँ है नहीं है, तो वो यूनियन में होगा। जो कॉमन है वो तो है ही, लेकिन जो कॉमन नहीं है वो भी लिखा जाएगा। 9 है, 9 यहाँ नहीं है तो भी लिखा जाएगा। 11 है कॉमन है, 13 है कॉमन है, 15 यहाँ है लेकिन इधर नहीं है, कॉमन नहीं है, लेकिन वो तब भी यूनियन सेट में लिखा जाएगा। समझ गए होंगे आप लोग। तो फिर इस तरीके से आपने देखा
कि बी यूनियन सी के एलिमेंट को लिख दिया आपने और ए इंटरसेक्शन सी के लिए, ठीक। तो ये कहते हैं कि ये इस तरीके से एज अ फॉर्मूला सॉल्व करते हैं। तो आपने पहले यूनियन यहाँ सॉल्व किया और फिर ए के साथ कॉमन चेक किया। तो ए में कौन एलिमेंट थे? 7, 9 और 11, ठीक। बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, यानी जो कॉमन है वो भी और जो कॉमन नहीं है यूनियन में वो भी लिए जाएंगे, ठीक। और तब किसके साथ में इसका इंटरसेक्शन कर रहे हैं? ये इस इंटरसेक्शन कर रहे हैं ए के साथ में, ओके। तो जब इस फॉर्मूले को खोला भी गया था तो आपको बताया था डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, तो यहाँ पे इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लिख दिया है कि ए इंटरसेक्शन, ये इसके साथ में आ गया, ए इंटरसेक्शन भी देखिए यहाँ लिखा हुआ है, फिर ये यूनियन, यूनियन ही आ गया, फिर ए इंटरसेक्शन, फिर ये सी के साथ में आया। तो ये तो कहते हैं इन दोनों के जो एलिमेंट हैं, अगर इसे सॉल्व करते हैं चाहे इसे सॉल्व करते हैं, दोनों कैसे हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। तो आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो पहले यहाँ इसमें तो आपको बता दिया कि पहले आपने बी यूनियन सी सॉल्व किया, फिर इंटरसेक्शन ए के साथ सॉल्व किया। यहाँ पे पहले ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, ए बी में कॉमन देखेंगे, यहाँ ए इंटरसेक्शन सी में कॉमन देखेंगे और फिर दोनों में यूनियन ले लेंगे, यानी इन दोनों में अब जो कॉमन है वो भी लिखा जाएगा और जो कॉमन नहीं है वो भी लिखा जाएगा। और आप देखेंगे कि एलिमेंट सेम मिलते हैं लेफ्ट हैंड साइड के भी और राइट हैंड साइड के भी, ओके बच्चों। आप ए इंटरसेक्शन डी में देखें तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसका मतलब 5। एंड नेक्स्ट आप ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी में चेक करते हैं तो बी यूनियन डी में ब्रैकेट लगा हुआ है और देखो ये भी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, पहले ए इंटरसेक्शन इसके साथ बी के साथ में आया, फिर यूनियन आ गया, फिर ए इंटरसेक्शन डी के साथ में आया, इस तरीके से। तो आप इसको पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं, फिर इसका इंटरसेक्शन लेते हैं। यहाँ पे पहले आप ये इंटरसेक्शन करते हैं, फिर यहाँ इंटरसेक्शन करते हैं, फिर उन दोनों का यूनियन लेते हैं और आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होता है। नेक्स्ट भी ऐसा ही है, पहले यहाँ पे ब्रैकेट वाला आप इंटरसेक्शन यानी कॉमन एलिमेंट, यहाँ पे यूनियन, जो कॉमन है और जो कॉमन नहीं भी है उसको आपको कलेक्ट करना है। तो आप ए इंटरसेक्शन बी में देखेंगे कि केवल 7, 9, 11 क्या है? कॉमन एलिमेंट है। और बी यूनियन सी में देखेंगे जो कॉमन है 7, 9, 11 वो तो है ही है, लेकिन इसके अलावा 13 और 15 भी आपको मिल जाते हैं। अब इसका इंटरसेक्शन लेना है, यानी इसमें और इसमें अब आपको कॉमन देखना है। तो आप देख रहे हैं 7 इसमें है, हाँ बिल्कुल है, 9 है, 11 है, बस 13 और 15 नहीं है। तो इस पूरे का रिजल्ट ये आया कि केवल 7, 9, 11 ही कॉमन है। तो आप समझ गए होंगे कि पहले तो आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, जैसे ए यूनियन डी। अब ए और डी में जो कॉमन है वो भी लिख लो, जो कॉमन नहीं है दोनों में वो भी लिख लो। ऐसे ही दूसरे बी यूनियन सी में लिख लो, जो कॉमन है और जो कॉमन नहीं भी है, और तब इंटरसेक्शन लेना है, तब इन दोनों सेट में से कॉमन सेट लेना है, तो आपको ये रिजल्ट मिल जाता है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। ओके बच्चे, गुड नाइट।